क्वेश्चन है बेटा, प्रेडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। यानी कि आपको कुछ सिचुएशंस दे रखे, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको उनको ये देख के बताना है कि एंट्रोपी बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक है, सबसे पहला है ए लिक्विड क्रिस्टलाइजेस, ए लिक्विड क्रिस्टलाइजेस क्रिस्टलाइजेस इनटू ए सॉलिड। तो आप देखो बेटा, मेरे हिसाब से आप समझ पाओगे इस चीज को। जिस बच्चे ने अच्छे से क्लास 10 की है उसको ये पता होगा कि इसका आंसर क्या होना है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि मतलब कोई लिक्विड है, वो क्रिस्टलाइज हो गया है सॉलिड फॉर्म में। देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर सॉलिड फॉर्म में आ गया है तो क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर तरीके से क्या हो जाएंगे, अरेन्ज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो जाएगी, तो एंट्रोपी क्या होगी। एक बार कोई आप में से बताना बेटा, एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। अनम्यूट कर सकते हो बेटा आप अपने आप को, एक बार बताना बेटा, एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। अगर सॉलिड फॉर्म में चला जाता है तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। भाविका, बताना बेटा। यस, दीपिका। बेटा एक लिक्विड है, वो सॉलिड फॉर्म में ले आए हैं हमने, क्रिस्टलाइज कर दिया है या फ्रीज कर दिया है, तो आप बताइए एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। दीप्ति, एंट्रोपी क्या होगी बेटा। बढ़ेगी मैम। नहीं राधिका, बढ़ेगी नहीं बेटा। अगर सॉलिड फॉर्म में आ गया है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में नहीं गया है, लिक्विड से क्या हो गया है, सॉलिड फॉर्म में आ गया है, तो पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, पर्टिकुलर तरीके से क्या हो गए हैं, अरेन्ज्ड हो गए हैं, तो जो रेंडमनेस है वो घटेगी। ठीक है, मतलब रेंडमनेस घटेगी तो एंट्रोपी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी तो हिम्मत करो, रिकॉर्ड हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आंसर ही नहीं करोगे। ठीक है, मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग पे डाल दूंगी, अभी ये वाले रिकॉर्डिंग नहीं डालेंगे, लेकिन आंसर कर दो। सेकंड क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। नेक्स्ट दे रखा है बेटा इसमें, टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम, ध्यान से देखना बेटा, इज रेज्ड फ्रॉम फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। यानी कि 0 केल्विन से 115 केल्विन तक, जिसको भी आता है वो बताएगा। एक सेकंड रुकना बेटा। ओके, अब देखो बेटा, आपका टेम्परेचर है वो 0 केल्विन से 115 केल्विन तक चला गया है। आप बताइए कि एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। बेटा एक तो 0 केल्विन पे पार्टिकल्स हैं, एक 115 केल्विन पे पार्टिकल्स हैं, तो रेंडमनेस बढ़ेगी या घटेगी, बताओ एक बार। कीर्ति बताना बेटा। यस, मैम घटेगी। नहीं बढ़ेगी बेटा, मतलब कहाँ पे ध्यान है तुम्हारा, तुम सोच क्या रहे हो। देखो क्या हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है तो पार्टिकल, आप सोच के देखो, एक तो लिक्विड मतलब 0 केल्विन पे हो, ठीक है, एक लिक्विड क्या है 115 केल्विन पे है, तो रेंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पे आते हैं, चलो नेक्स्ट पे बताओ। तुम्हें ना क्लास में बस सुस्त होके मत बैठो, थोड़ा सा तो ध्यान से समझो। अगर
आपके मम्मी पापा को भी दिखा दोगे ना यहाँ पे, वो भी बता देंगे कि क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव होके बैठो बेटा सभी। इधर देखो, 2NaHCO3, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है बेटा? ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये कन्वर्ट हो रहा है Na2CO3 सॉलिड प्लस CO2 गैसियस प्लस H2O गैसियस। आप बताओ बेटा, अब लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था पार्टिकल्स को गिनना है। ठीक है, आ, कोई भी आप में से हैंड रेज कर दो एक बार, जिस जिसको आता है। किस में एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? रेज योर हैंड। अर्सरा, ठीक है बेटा। हाँ बताओ अर्स। अर्स बता। इंक्रीज होगी मैम। इंक्रीज होगी, वेरी गुड। इंक्रीज। हाँ इंक्रीज होगी, क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो गए देखो बेटा, गैसियस पार्टिकल्स देखते हैं हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ पे गैसेस वाले कितने हैं आप, कितने हैं? एक और एक दो। ठीक है, प्रोडक्ट साइड दो हैं, और रिएक्टेंट साइड गैसियस पार्टिकल्स कितना है? जीरो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इंक्रीज। ठीक है। तो और फर्स्ट इस वाले में भी क्या किया था हमने, सेकंड वाले में भी क्या आया था? इंक्रीज होगी। शाबाश, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब की बार फिर से हैंड रेज करना बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप है ना थोड़ा सा यूं कोशिश करो कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो, फोर्थ पॉइंट है, H2 गैसियस फॉर्म में है, और उसको हमने एटॉमिक फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, यानी कि एटम्स में कन्वर्ट करा दिया है। ये एक मॉलिक्यूल था, अब इसको एटम्स में कन्वर्ट करा दिया है, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ये किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। तो आप मुझे बताएंगे, हैंड रेज कर सकते हो बेटा, जो हैंड रेज करेगा उससे पूछ लेंगे कि एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है। एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी बेटा? रेज योर हैंड। यस, हाँ जी बेटा बोलो। बढ़ेगी। बढ़ेगी, क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? वेरी गुड, यहाँ पे गैसियस पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं बेटा? बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है? 2 पार्टिकल, यहाँ पे क्या है? एक पार्टिकल था। ठीक है, तो क्या हो गया? एक से, अरे बेटा नंबर ऑफ मोल्स देखो, है ना? तो ऑब्वियस जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगी? एंट्रोपी क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो एक बार है ना थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं। सभी बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ आ जाना चाहिए। देखो 2-3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अरे इन इन पे ध्यान देने की बजाय बेटा पढ़ने पे ध्यान दो। एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? देखो एक बार, फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग एंट्रोपी। अभी जितनी देर हमने पढ़ा है उसमें से पहला फैक्टर हो जाएगा, फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा बेटा फिजिकल स्टेट। देखो सारे जितने क्वेश्चन किए ना उसमें एक तो फिजिकल स्टेट का है। ध्यान से सुनो बेटा, जब पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में है तो एंट्रोपी कम है, लिक्विड फॉर्म में जाएंगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अरे डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो जाएगी बेटा, पार्टिकल्स में मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी। और लिक्विड से फिर गैसियस फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, तो रेंडमनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या होता है? फिजिकल स्टेट का भी फर्क पड़ता है। हमने जो ये क्वेश्चन किया था इसमें यही तो था। ठीक है, मैंने कहा था कि उसको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करा दिया, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करा दिया बेटा। अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करा दिया तो एंट्रोपी क्या होगी है? वहां पे एंट्रोपी क्या हो जाती है? डिक्रीज होगी है। पार्टिकल्स में रेंडमनेस क्या होगी है? डिक्रीज होगी है। तो देखो, एक तो इस वाले पॉइंट से क्लियर हो गया था। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। एक बार बताएगा कोई बच्चा? हैंड रेज करो बेटा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आओ कि बता देंगे हम। तुमने पढ़ रखा है, बस वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है कि भाई हम बता देंगे। बता क्यों नहीं सकते बेटा? कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा। चलो एक दो बच्चे ने मान लो गलत भी बता दिया, तो क्या हो गया उससे? ठीक है,
तो बताओ एक बार, टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अर्स, बताओ बेटा फटाफट। बिल्कुल, अर्स बताएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंट्रोट्रोपी भी इंक्रीज होगी। वेरी गुड, शाबाश। टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेंडमनेस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है बेटा। वेरी गुड। ठीक है, टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल्स में मूवमेंट ज्यादा होगी, और पार्टिकल्स में मूवमेंट ज्यादा होगी तो एंट्रोपी में क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर का ये फर्क पड़ेगा। थर्ड फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी किया, देखो सारे ये चारों के चारों पॉइंट्स ये सारे क्लियर हो रहे हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अ, अच्छा बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, इधर से हैंड रेज करो बेटा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अभी बताया था 2 मिनट पहले, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपको आंसर पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। ये वाला देखो सामने भी दिख रहा है, लिखा हुआ है। तो एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, अर्श तो बता रहा है भाई, मुझे लगता है अर्श ही क्लास में है, बाकी सारे ऑन करके भाग गए हैं। अर्श से नहीं पूछेंगे अब की बार, अर्श नहीं मिलेगा बेटा, इनसे पूछेंगे एक बार। यस, गर्ल्स में बताएंगे बेटा। हैंड रेज करो एक बार। अच्छा, यस। यस ने भी बता दिया है एक क्वेश्चन का आंसर। नहीं बेटा, आपसे भी नहीं पूछेंगे, आपसे बाद में पूछेंगे। अभी गर्ल्स का नंबर है। गर्ल्स में हैंड रेज करो बेटा, जो भी बताएगी। बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, समीक्षा मलिक कहाँ है? बताना बेटा क्या फर्क पड़ेगा, समीक्षा बताना एक बार। यस, क्या फर्क पड़ेगा बेटा? ओके, हो सकता है कि आवाज ही नहीं पहुंच रही हो, कोई बात नहीं। दीप्ति, बताना बेटा क्या फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करने से एंट्रोपी पे? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। नहीं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे थे, यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो हो गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करने से एंट्रोपी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी इंक्रीजेस। दोबारा से सुनूंगी तब बताना फटाफट से। यस, ये वाला मत करो बेटा, ये वापिस से उतना ही करो आप कि उससे अगर जूम हो रहा है तो। यस, इधर देख लो बेटा। अब नेक्स्ट लास्ट वाला फैक्टर हम देखते हैं एक बार को। यस, तो हमने अभी पढ़ा, एक तो है बेटा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर है हमारा, अगर हम थर्ड फैक्टर के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जिन बच्चों ने ना अभी गलत बताया था उनका दोबारा से नंबर आएगा, वो दोबारा से करेंगे इसी चीज को। यस बेटा, इसको रहने दो। इसको अगर बार बार ऐसे यूं ही छेड़ते रहोगे ना तो फिर ये पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो। ठीक है, और इसमें नाम शो हो जाएगा, मैंने अभी ये ऑप्शन किया नहीं है इसमें। यस, इधर बस बस बस, इतना ही है। दोबारा से ये वाला नहीं, दूसरे वाला पेज।
बस हमने किया था फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, कौन से वाला पेज था हमारा? ये वाला। इस पेज पे आए हुए थे बेटा हम। फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और फोर्थ इसी पे लिख देते हैं ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। फोर्थ वाला जो फैक्टर होता है बेटा वो है वॉल्यूम। ठीक है, आप सोच के देखिए, अगर उतनी, जैसे मान लो 20 स्टूडेंट्स को एक तो छोटे से कमरे में रहने के लिए बोला जाए और उन्हीं 20 स्टूडेंट्स को एक बड़े से कमरे में रहने के लिए बोला जाए, तो एक्टिविटी कौन से वाले रूम में ज्यादा हो पाएंगी, यानी कि उनके जो मूवमेंट है वो कौन से वाले मतलब रूम में ज्यादा हो जाएगी, जिसके अंदर जो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोल सकते हैं? एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। बेटा अगर आप जूम कर रहे हो इसका मतलब आप इतने छोटे लेटर्स को देख कैसे पाओगे, और बच्चे तो नहीं देख पाएंगे स्क्रीन पे। मैं इसको बार बार ठीक करती हूँ, और ये वाली फिर भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा दोबारा से, क्लास को फिर से स्टॉप करके और फिर सेटिंग में जाके उसको ये करना पड़ेगा कि आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और मैं एग्जिट नहीं कर रही हूँ, तो तुम है ना इसको छेड़ो मत अभी। एंड यस, इसमें ना अभी मैंने ये वाला ऑप्शन ऑन नहीं किया है, इसमें ये आता है कि कौन बच्चा इस स्क्रीन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको वापस से उतना ही करो आप। एक बार मुझे सेटिंग में जाना ही पड़ेगा। जैसे 1 मिनट रुको बेटा, मुझे थोड़ा सा इसमें सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस, अब मैंने सेटिंग में कर दिया है बेटा। अगर अब की बार कोई बच्चा यहाँ पे थोड़ी सी भी हलचल करेगा ना, जूम करेगा, मतलब इस तरीके से आपको जूम नहीं करना है, तो इसमें पर्टिकुलरली नाम शो होगा कि कौन बच्चा मतलब एनोटेट कर रहा है, इसको एनोटेटिंग बोलते हैं हम। ठीक है, तो प्लीज मैं क्लास में नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन यस, बाद में जरूर मैं ये बोलने वाली हूँ कि ये बेवजह की छेड़खानी बंद करो, क्योंकि मुझे ये जरूरत फील नहीं होती कि मुझे ये वाला ऑप्शन इसके अंदर ऑन करना पड़े। ठीक है, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। ठीक है, अभी तक सेटिंग में जाके मुझे कभी भी, मैंने 12th का करा दिया, ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि भाई जाके मुझे देखना पड़े। तो प्लीज काम पे ध्यान दो बेटा। ठीक है, हमने बोला कि टेम्परेचर, ठीक है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और थर्ड फोर्थ हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ जो है हमारे पास वो बनता है बेटा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। अब समराइज करते हैं जो आज हमने पढ़ा है। फिजिकल स्टेट चेंज होने से, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी तो एंट्रोपी चेंज हो जाएगी। ठीक है, किस तरीके से होगी एंट्रोपी चेंजेस, किस तरीके से होगी बेटा? सॉलिड के लिए एंट्रोपी कम होती है। ठीक है, सॉलिड के लिए एंट्रोपी कम होती है, लिक्विड के लिए एंट्रोपी उससे क्या हो जाएगी, ज्यादा, और गैसेस के लिए क्या हो जाएगी, एंट्रोपी और भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, गैस के लिए। टेम्परेचर के लिए क्या पढ़ा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करने से भी एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ये वाला हमने पढ़ा है अभी। और वॉल्यूम इंक्रीज करने से भी एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर नहीं समझ पा रहे तो इन पॉइंट्स को याद कर लो दोबारा से। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एंट्रोपी को। एंट्रोपी की को मतलब बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, या घटाने के लिए, चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, देखा होगा कि टेम्परेचर ज्यादा होने से, सिंपल है बेटा। अब अगर आप इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे हो तो इस तरीके से समझ लो कि हलचल कब ज्यादा हो रही है पार्टिकल्स के बीच में, मूवमेंट कब ज्यादा हो रही है। जब पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है एंट्रोपी ज्यादा है। तो जब मैं आपसे बोलती हूँ कि लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस के अंदर, ठीक है, यानी कि मैंने इवेपोरेट करा दिया, तो गैसेज में सोच के चलो पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट क्या होगी, ज्यादा हो रही होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो एंट्रोपी क्या होगी, होगी ज्यादा होगी। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगर गैसेज से क्या लेकर लेके आए हम लिक्विड फॉर्म में, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी, क्योंकि लिक्विड के अंदर सॉलिड के सॉरी गैसेज के कंपेरेटिवली मूवमेंट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और अगर मूवमेंट कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वाला था, समराइज करें तो पूरा का पूरा अभी तक जो हमने पढ़ा है। ठीक है, एंट्रोपी के केस में तो ये हो गया एंट्रोपी, हमने पूरा कवर कर लिया है एंट्रोपी वाला। नेक्स्ट वाला टॉपिक आता है हमारा यस, अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी क्या है बेटा। अब देखो, अब तक हमने पढ़ा है डेल्टा एच, डेल्टा एस, और अब आने वाला है डेल जी। गिव्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी के बारे में पढ़ रहे हैं। गिव्स फ्री एनर्जी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, आजकल हालांकि बाद में ये वाला वर्ड हटा दिया गया है कि फ्री एनर्जी वाला कंसेप्ट। ठीक है, आप बोलते हैं गिव्स एनर्जी, बट यस पहले इसको गिव्स फ्री एनर्जी बोला जाता था, तो वो वाला कंसेप्ट कंप्लीटली इरेज नहीं हुआ है। अभी क्या बोलते हैं हम, गिव्स फ्री एनर्जी, यही वाला वर्ड अभी भी यूज किया जाता है, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है। गिव्स फ्री एनर्जी यानी कि टोटल ऐसा जो हमारे पास ऐसी एनर्जी जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है यूजफुल वर्क के अंदर। फ्री एनर्जी भी इसीलिए बोला जाता था क्योंकि ऐसी फ्री एनर्जी जिसको बाद क्या किया जा सकता है, यूजफुल वर्क के अंदर क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। अब समझ के देखो बेटा, ये वैसा ही है कि मान लीजिए आपके पास जितना भी टाइम है, ठीक है, उसमें से जैसे आपका कुछ टाइम पूरे दिन का बिल्कुल फिक्स होता है कि आप स्कूल में आ रहे हो, ठीक है, आपकी जो एक्टिविटीज है ये चीजें फिक्स है, लेकिन आपका जो फ्री टाइम है उसको आप यूटिलाइज कर लो किसी और पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा। यस, गिव्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी मतलब बेटा ऐसा ऐसी चीजें जिसको क्या किया जा सकता है, यूजफुल वर्क के अंदर क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसी एनर्जी जिसको क्या किया जा सकता है, ऐसी फ्री एनर्जी जिसको यूजफुल काम में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे देखो, जितनी टोटल एनर्जी है उससे देखो वर्क दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है यूजफुल वर्क, ठीक है, और एक बोला जाता है नॉन यूजफुल वर्क। नॉन यूजफुल वर्क, ठीक है। यूजफुल और नॉन यूजफुल में क्या फर्क है, ध्यान से समझो बेटा। जैसे आपका पूरा दिन 24 घंटे है आपके पास, ठीक है, उसमें से कुछ कुछ घंटे तो बिल्कुल डिसाइडेड है कि वो आपके यूजफुल वर्क में जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पूरे दिन के 7 घंटे या 8 घंटे स्कूल में बिताते हो, ठीक है, 6 घंटे आप सोने में लग जाते हैं आपके, मतलब ये कुछ घंटे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल यूजफुल है भाई। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, आप मान लीजिए 10 घंटे फिर भी बच गए हमारे पास, ठीक है, यानी कि ये 10 घंटों को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब जितना जो काम नेसेसरी है